वीडियो के अंदर हम रोम की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि बाल की संरचना क्या होती है। हम ये जानते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि त्वचा पर रोम का पाया जाना स्तनधारी प्राणियों की मुख्य विशेषता होती है। इसका मतलब त्वचा का अत्यधिक रोमिल होना या त्वचा पर रोम का पाया जाना स्तनधारियों की मुख्य विशेषता होती है। ये जो रोम होता है, रोम का निर्माण अधिचर्म की जो सबसे भीतरी परत होती है, जिसे अपन बोलते हैं मैलपीगी स्तर, अंकुरक स्तर। तो रोम का निर्माण अंकुरक स्तर के द्वारा मैलपीगी स्तर के अंतर्वलन से होता है, ठीक है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। लेकिन इसकी जो जड़ होती है, रोम की जो जड़ होती है, वो चर्म भाग में धसी हुई रहती है, ठीक है। तो ये रोम है जिसका निर्माण मैलपीगी स्तर, अधिचर्म का सबसे भीतरी जो स्तर है उसके अंतर्वलन से होता है, ठीक है। रोम शरीर के समस्त भागों में पाए जाते हैं, संपूर्ण त्वचा पर पाए जाते हैं, बट शरीर के कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर रोम एब्सेंट होंगे, जैसे कि निपल्स, जैसे कि हथेली, पैरों का तलवा, ठीक है, यहां पर ये रोम एब्सेंट होता है। रोम की यदि अपन संरचना देखें तो रोम की संरचना में कई सारे भाग नजर आते हैं। वैसे हम इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो ये त्वचा का ऊपरी भाग है, यानी ये है त्वचा की सतह, त्वचा की सतह। रोम अधिचर्म से परिवर्तित होकर, अधिचर्म के अंकुरक भाग से परिवर्तित होकर त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। तो त्वचा से बाहर की ओर निकलने वाला रोम का जो हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं रोमकांड, रोमकांड हेयर शाफ्ट बोलते हैं, जो कि रोम का मृत, निर्जीव और जलरोधी भाग होता है, ठीक है। अब आप देखिए त्वचा के नीचे यानी अधिचर्म, त्वचा के नीचे जो दो पार्ट होते हैं, अधिचर्म और चर्म, यहां से लेकर के इतना पार्ट हम इसको बना सकते हैं अधिचर्म का, और यहां से लेकर के नीचे तक का जो हिस्सा होता है वो कहलाएगा चर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए रोम के अंदर अधिचर्म के द्वारा अंतर्वलन से बनी हुई जो चर्म के अंदर धसी हुई रहती है एक थैलीनुमा रचना है, जिसे अपन ने ब्लैक लाइन में दिखाया हुआ है। इस थैलीनुमा रचना को अपन बोलते हैं रोम पुटिका। क्या बोलते हैं इसको? रोम पुटिका कहते हैं, जिसके अंदर रोम धसा हुआ रहता है या बंद रहता है, ठीक है। रोम पुटिका के अंदर ये पूरा जो ग्रीन कलर से अपन ने दिखाया हुआ है, ये रोम होता है, बाल होता है जो इसके अंदर धसा हुआ होगा। रोम पुटिका का नीचे का जो हिस्सा होता है आधार्य फूला हुआ भाग, ये रोम पुटिका का जो आधार्य फूला हुआ भाग होता है, ये अंदर की ओर, ऊपर की ओर अधिचर्म की ओर धस जाता है और एक गर्दनुमा रचना का निर्माण करता है। इस गर्दनुमा रचना को हम क्या कहते हैं? हेयर पैपिला, रोम अंकुरक। इस रोम अंकुरक के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इस रक्त केशिकाओं के माध्यम से रोम की जड़ को पोषण प्राप्त होता है। तो यदि हम कैंची के द्वारा यदि हम हेयर शाफ्ट को काटें तो यहाँ दर्द नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये मृत और निर्जीव और जलरोधी भाग होता है। जबकि इसकी जो जड़ों को यानी बालों को खींचा जाए तो हमें दर्द का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जड़ों को पोषण प्राप्त होगा, ठीक है, और जड़ों को रक्त कोशिकाओं के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है तो इनकी क्या होगी? ग्रोथ होती है। यानी नीचे का हिस्सा एक लिविंग प्रोसेस, लिविंग पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब आप देखिए हमने रोम पुटिका के बारे में देखा, इसके बाद आता है रोम की जड़। रोम की जड़ रोम का एक पार्ट है जिसका ऊपरी हिस्सा रोमकांड कहलाता है, और रोम की जड़ नीचे का हिस्सा होता है जो अधिचर्म और चर्म के अंदर धसा होगा। रोम की जड़ रोम का वह भाग होता है जो इस थैलीनुमा रचना यानी जिसे अपन हेयर फॉलिकल बोलते हैं, रोम पुटिका बोलते हैं, इसके अंदर धसा हुआ होता है। तो रोम पुटिका के अंदर धसा हुआ रोम का जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा? रोम की जड़ कहलाता है। और इस जड़ का जो आधार्य फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं रोम बल्ब। क्या कहते हैं इसको? रोम बल्ब के नाम से जानते हैं। और ये बल्ब रोम अंकुरक के द्वारा रक्त केशिकाओं से जुड़ा होता है, जहां से इसको लगातार
पोषण मिलेगा, जिससे बाल की क्या होगी, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमने देखा रोम की जड़ क्या है, रोम अंकुरक देखा, जो कि रोम पुटिका का आधार ये गर्तनुमा भाग होता है, प्यालेनुमा भाग होता है, जिसमें रोम की जड़ का कांटेक्ट रक्त केशिकाओं के माध्यम से होता है। अब आप देखिए सीबीसीएस ग्रंथि की बात करें, रोम पुटिका से जुड़ी हुई एक बहुकोशिकीय शाखित एक जाल के नुमा एक ग्रंथि दिखाई हुई है। इस ग्रंथि को बोलते हैं सीबीसीएस ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि द्वारा निकलने वाली नलिका सीधे ही रोम के पास जाकर के खुलती है। अर्थात इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित पदार्थ है, जिसे हम बोलते हैं सीबम, ये सीबम बाल को चिकना, चमकदार और जलरोधी बनाता है। कौन बनाता है? सीबम, जो सीबीसीएस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। सीबीसीएस ग्रंथि जो कि रोम पुटिका के एक तरफ बहुकोशिकीय शाखित एक जालनुमा एक ग्रंथि होती है, जो कि बाल को चिकना, चमकदार और जलरोधी बनाती है। इसके अलावा हम देखें रोमकांड के बारे में बात की थी हमने, तो रोमकांड रोम का वह हिस्सा होता है जो त्वचा की सतह से बाहर निकला होगा, जिसे बोलते हैं रोमकांड। रोमकांड की यदि अनुप्रस्थ काट देखें तो इस अनुप्रस्थ काट के अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स नजर आते हैं। सबसे बाहर की बात करें तो ये क्यूटिकल अर्थात उपत्वचा होती है, जो कि कोशिकाएं कैसी होंगी, इसकी स्केल लाइक सल की कोशिकाओं की बनी होती है, जो कि बाल की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। यदि हम इसका केंद्रीय भाग देखें, ये जो केंद्रीय भाग होता है, इसमें बहुकोणीय जो कोशिकाएं होती है परस्पर एक दूसरे से सटी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है, जिसके कारण बाल को तन्यता मिलती है, बाल सीधा खड़ा हो सकता है। अर्थात ये जो सेंटर का पार्ट है, जिसे अपन मेडुला अथवा मध्यांश कहते हैं, ये बाल का केंद्रीय अक्ष बनाता है। क्या बनाता है? बाल का केंद्रीय मुख्य अक्ष बनाता है। ठीक है, यदि हम इस मध्यांश और क्यूटिकल की उपत्वचा के बीच का हिस्सा देखें, यहां से लेकर के यहां तक, जो कह सकते हैं अपन इस रोमकांड का सबसे ज्यादा मोटा भाग होता है। ठीक है, इस भाग के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपस में चिपकी हुई रहती है। इस भाग को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स अर्थात बलकुट। एक बात ध्यान देने की है कि इन कोशिकाओं के अंदर जो वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं, इन वर्णक कणिकाओं की उपस्थिति के कारण ही बाल का एक विशेष रंग होता है। ठीक है, यदि ये वर्णक कणिकाएं इन कोशिकाओं में नहीं होती हैं, कोशिकाओं में वर्णक कणिकाओं की अनुपस्थिति के कारण अवकाश बनेगा, उस अवकाश में एयर उपस्थित होगी। उस एयर युक्त अवकाश की कोशिका में जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, दृश्य प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन, और परावर्तन के कारण बालों का रंग श्वेत रंग का नजर आता है, तो बालों का रंग सफेद नजर आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ी, इसकी रोमकांड की अनुप्रस्थ काट का सेक्शन देखा। एक चीज और, रोम पुटिका की साइड में ऊपर की ओर त्वचा की तरफ निकली हुई तिरछी एक एरेक्टर प्लाई पेशी होती है, उत्थापक पेशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्थापक पेशी के अंदर जब शिथिलन की क्रिया होती है तो त्वचा पर बाल लेटी हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश भय, डर, शीत, गर्मी, डर, ठीक है, अचानक परिवर्तन के कारण त्वचा की जो शरीर में उपस्थित जो एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावन करती है, और इस एड्रेनालिन के कारण इसमें संकुचन होता है, और संकुचन के कारण जो हेयर शाफ्ट होता है बाहर की ओर निकला हुआ, ये सीधा खड़ा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि डर के समय त्वचा पर बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। क्या बोलते हैं इसको? रोंगटे खड़े होना कहते हैं। तो ये एक रोम की हमने संरचना देखी थी, जो कि रोमकांड का एक पार्ट्स है ये। ठीक है।